राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में नगर निगम उपचुनावों के नजदीक आने के साथ तमाम पार्टियों और नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं और जनता से दोबारा वायदे कर रहे हैं। डीआईडी न्यूज टीम भी मैदान में उतरी है और क्षेत्रों की सच्चाई जनता की जुबानी आपके सामने लाने का प्रयास कर रही है। आज सबसे पहले बात करेंगे नारायणा वार्ड नंबर 139 की, जहां के विधायक उमंग बजाज हैं, वहीं सांसद बांसुरी स्वराज हैं। जहां एक और महिलाओं को बाहर सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं क्षेत्र में घरों में पानी की कमी भी बहुत बड़ी समस्या है। जनता का कहना है कि 20 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन घरों में मीठा पानी पहुंचा नहीं है। इसके कारण क्षेत्र की महिला शक्ति नाराज चल रही है और उनका कहना है कि जो समस्या सुलझाएगा वोट उसे ही मिलेगा। इलाके में रेहड़ियों के अतिक्रमण और सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है। आप स्वयं देखें नारायणा वार्ड की वर्तमान कहानी, क्षेत्र की जनता की जुबानी। इस समय हम नारायणा गांव में हैं, वार्ड नंबर 139। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उन्हीं से पूछते हैं उनकी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीवर की और पानी की है, और इसके अलावा ये दो ही तो ये सीवर और पानी का जो है समस्या है कि कब से चला आ रहा है? सालों से चलता आ रहा है। उमंग बजाज से ही उनके पास बहुत गए, उन्होंने कुछ कराया नहीं। हाँ, अब तो विधायक हुए ना। हाँ, अच्छा, तो अभी भी उनके जो है तरफ से कोई विकास आपके इधर? कोई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके क्षेत्र में जो है उपचुनाव होना है, तो क्या कहना चाहेंगे उस चुनाव के ऊपर? नहीं, हम तो ये सोच लिया कि सिर्फ वोट ही नहीं देना, लौटे पे वोट डालना है। नारायणा गांव वार्ड नंबर 139 में हम इस समय आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में या उनकी समस्याओं के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, आप के क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो गांव में गंदगी की है। मतलब स्ट्रे डॉग्स इतने हैं, दिन भर देखो कितनी गंदगी मची हुई है। रात को सोने नहीं देते, आते जाते बच्चों को पीछे पड़ जाते हैं, किसी को काट भी सकते हैं, बेशुमार हैं। जरा से इलेक्शन होते हैं ये लटका देते हैं, 2-4 दिन बाद ये लटके रहेंगे, कूड़ा होते रहेंगे, लटके पड़े हैं, हम सफाई करते रहेंगे, सफाई वाला आता नहीं है, गंद मचा रहता है। इधर देख लो गंद मचा हुआ। खुद ही उठ के 5 बजे उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं। रात के टाइम जो असामाजिक तत्व हैं दारू पीते हैं, यहीं खड़े होकर बाहर खड़े होकर पेशाब वगैरह करते हैं। मतलब हमारा तो घर से निकलना भी मुश्किल है। इस समय हम नारायणा गांव वार्ड नंबर 139 में हैं हम इस समय। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या पानी और सीवर, मेन चीज़ यही दिक्कत है भैया। 4-4 महीने खोद के छोड़ देते हैं, रास्ते छोड़ देते हैं, बंदों को दिक्कत होती है, पाइपलाइन तोड़ देते हैं, उसमें दिक्कत होती है, हर चीज़ में दिक्कत ही दिक्कत है भैया। आपके क्षेत्र में जो है उपचुनाव है नारायणा वार्ड के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कहने क्या चाहते हैं भाई साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सबसे मेन चीज़ है समस्या सीवर लाइन। ये खुली रहती है पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा यहाँ से सीवर बहता रहता है, कोई बंदा नीचे चले जाए घुस जाए। हाँ जी, है कि नहीं भैया? मेन चीज़ ये है कि हमारे सीवर ठीक करवाओ, रास्ते बनाओ, घर घर जाके कैंपेन करो, बताओ कि क्या हाल है, क्या सोल्यूशन किस चीज़ से निकलेगा। मेन चीज़ ये है। क्या पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा और जो किराएदार थे वो छोड़ के भागे, अच्छा पानी नहीं आ रहा। और उसके अलावा और समस्या? वो समस्या बड़ी भारी समस्या है ये तो, पानी की। पानी की। अच्छा। ये बहुत इतनी बड़ी समस्या और कोई और है क्या? आपके नारायणा वार्ड के अंदर जो है उपचुनाव का जो है लहर चल रही है, तो उसमें से जो है क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कहते हैं दादा, जिसका नाम है पानी और सीवर लाइन, जो समस्याएं हैं। हाँ बस ये समस्या तो ये समस्या कितने दिनों से चला रहे हैं? काफ़ी सालों से हो रही है ये तो। क्यों? पहले तो मेरे से उमंग बजाज निगम पार्षद रह चुके हैं आपके यहाँ बीच में, अब वो बन गए विधायक, तब तो अभी तक तो किसी ने नहीं करवाया पानी का और उसका सीवर का। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका परिचय? मैं मनोज कुमार। जी मनोज कुमार जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो कुछ नहीं, रामराज चल रहा है यहाँ पर। रामराज जैसे ऐसा क्यों कहा? पैसा अगर देखो ऐसा आज तक ऐसा कैसा ही है, ये रामराज है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और उपचुनाव लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नारायणा वार्ड में उपचुनाव होना है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव हमारा, नेता हमारा मनोज कुमार तंवर, बस। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी। आपके क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्याएं हैं और कब से हैं? समस्या बहुत पहले से ही है और अब तक उसका सुझाव नहीं हुआ। मीठा पानी आज भी मेरे घर पे नहीं आता। अच्छा। उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
हमारे समझ लो 5 घर पहले तक पानी आता है कि मीठा पानी, उसके ऊपर पानी नहीं आता है। हमने कई बार इनको बोल दिया और कई बार आ गए, कई बार चले गए और कोई वो नहीं। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि जो सा बंदा यहाँ आए वो हमारे यहाँ मीठा पानी ला करके। तो आपके हाँ। माता मंदिर पे देख लो, अब माता मंदिर पे इतनी रेडियाँ लग रही है, अब शाम को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका कोई वो नहीं है। हमने जो पहले के हमारे निगम पार्षद है उनको कई बार बोल दिया, कोई वो नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हमने कई बार कहीं जाके कंप्लेंट कर ली, पानी वालों के पास भी कर ली, यहाँ के उपाध्याय के पास भी कर ली, सब जगह कर ली, किसी ने हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी। सब आगे ये कहते हैं जी हो जाएगा और होता नहीं होता है। तो आपके क्षेत्र में तो निगम पार्षद तो खैर नहीं है इस समय, उसी का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है ना। हाँ। बाकी विधायक हैं तो विधायक कोई बात तो कितनी बार फोन कर लिया, जाने के लिए तैयार हो गए, वो हमें टाइम ही नहीं देती। अब ये चुनाव में कैसे आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जब आपके नैना गांव में समस्याएं जो क्या क्या हैं? बाजार के आगे हाँ, पानी नहीं जाता, अच्छा, यही समस्या है। तो आपके क्षेत्र में तो निगम पार्षद और ये विधायक, अब तो मतलब विधायक बन गए ना, तो निगम पार्षद, तो उन्होंने पहले जब निगम पार्षद थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया है? कुछ तो काम किया हुआ? अच्छा, तो समस्या, हाँ, तो समस्याएं जो हैं आप कह रहे हो कि पानी की समस्याएं तो अब तक दुरुस्त नहीं हुआ अभी तक। और उपचुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव होता है, पब्लिक तो ये है कि वोट डालती है अपने प्रयास से। हाँ, वो यही चाहते हैं कि भाई कुछ काम हो, हम वोट डाल दें। आपके क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सुनीता दैया, मेरे क्षेत्र में पानी की और सीवरों की बड़ी समस्या है और विधायक जी तो सुनते ही नहीं है। 10 बार हमने एप्लीकेशन लिख के दे दिए पानी के लिए और विधायक जी तो मिलते हैं नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात है, कोई भी लेडीज जेंट्स जाता है तो विधायक जी अपनी मर्जी से बात करते हैं, जो भी आप समझ सकते हो ना। होली दिवाली का सिलेंडर था, हमें दे रहे थे, वो भी नहीं दिया। बिजली पानी का था, वो भी नहीं दिया। और 2500 रुपये देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। बात करें राजेंद्र नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 141 की, तो इलाके की निगम पार्षद आरती चावला हैं, वहीं विधायक उमंग बजाज हैं, सांसद बांसुरी स्वराज हैं। जनता के अनुसार सड़कों की समस्या इलाके में सबसे बड़ी है। सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ जगह पर इसकी मरम्मत हुई है, कई जगहों पर बाकी है। सड़क का काम एकमुश्त तरीके से नहीं किया गया है, जिसके कारण समस्या का पूर्ण निवारण इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। इलाके में पार्कों के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर जनता संतुष्ट दिखी। जनता का मानना है कि सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रयास तो किया गया है, लेकिन इलाके में जनसंख्या को देखते हुए उसे कुछ बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सर्दियों का मौसम देखते हुए पेड़ों की छटाई भी अति आवश्यक है। और क्या है राजेंद्र नगर की जनता के विचार, आप भी सुने। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वार्ड नंबर 141 राजेंद्र नगर में है हम इस समय। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से उनकी क्षेत्र के समस्याओं के बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है यहाँ की सड़कें। ज़्यादातर सड़कों पर चलो ना तो गड्ढे हैं, मतलब इधर पैर पड़ जाए तो उधर मोच आ जाती है। सीधे से और गाड़ी से चलो तो मतलब सब जगह गड्ढे हैं, कैसे चलें? इतने मोटे मोटे पत्थर है सब जगह, सड़कें टूटी हुई है। अभी पीछे सड़क ठीक हुई थी तो पैचेस में ठीक कर दिया, ये नहीं कि पूरी की पूरी सड़क का उतना हिस्सा ठीक करें। यहाँ से आप अभी वो सनातन धर्म मंदिर की तरफ तो जाइए, वो जो सड़क है पूरी टूटी हुई है, वहाँ से तो जाना ही बंद कर दिया। फिर सेकंड समस्या है लाइट्स की, लाइट्स नहीं है, पूरा अंधेरा सा रहता है। मीन्स प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, बिकॉज कहीं पर बंदर आ जाते हैं ऊपर से तो पता ही नहीं चलता। ऐसे तो हम उस कॉलोनी में रहते हैं राजेंद्र नगर, जो बाकी कॉलोनी से आई थिंक बहुत बेटर है। और यहाँ पर जो है सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। पार्क हैं, बहुत अच्छे मेंटेन्ड होते हैं, किसी न किसी की ड्यूटी होती है। और वैसे भी यहाँ पर जो है एक्यूआई लेवल जो है बाकी कॉलोनीज़ की अपेक्षा थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगल और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। पर कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि जब हम रोड पर चलते हैं तो थोड़े खड्डे हैं, थोड़े डॉग्स हैं, जिस कारण कि हमें थोड़ी चलने में असुविधा होती है। तो अदरवाइज़ जो है थोड़ी लाइट्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि पार्क में कभी वन साइड में रोशनी होती है और दूसरी में नहीं होती। तो आई थिंक कि एल्डरली लोगों के लिए थोड़ी ये एक समस्या है।
और उनका ध्यान रखते हुए तो मैं चाहूँगी कि उन छोटी छोटी चीज़ों को जो भी यहाँ के MLAs हैं जो भी हैं इस और थोड़ा ध्यान दें। विकास तो बहुत हो रहा है जी। समस्या है तो हमें कुछ लग नहीं रही अभी ऐसा, क्योंकि हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं ये लोग। हमारी सांसद ये बांसुरी जी हैं तो बहुत ज़्यादा इधर इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, बहुत अच्छा सा कर रही है वो सारा। मतलब एक फ़ोन करो तो आप सारे आपके काम पूरे हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। खासकर इस एरिया में तो बहुत हेल्प है, मेंटेनेंस बहुत है, सब कुछ है। सिक्योरिटी की वजह से देखो आप, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर चीज़ की काफ़ी वो है, अच्छा कर रखा है इन लोगों ने ना। क्या कहना चाहेंगे इस समस्याओं के ऊपर? देखिए ऐसा है कि वैसे तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता ही है। अब ये सोचा जाता था कि ये जो आपस में अलग पार्टी एक स्टेज पे थी तो अब तीनों स्टेज या चारों स्टेज पे एक ही पार्टी है तो डेवलपमेंट फुल स्पीड पे होगा। तो बेसिक समस्याएं वही हैं जो सबकी हैं। एक तो पोल्यूशन की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़कें काफ़ी टाइम से गलियां वगैरह नहीं बनी हैं, पानी जो है वो ठीक क्वालिटी का कभी आता है कभी मिक्स हो जाता है, जैसे मड वाला वाटर कभी कभार हो जाता है। और थोड़ी सफाई की समस्या जो है वो आगे के हिसाब से पास के कूड़ेदान वगैरह सब बंद करा दिए हैं। अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस हिसाब से मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी गैप तो काफ़ी है। पार्क्स में बहुत लोग हैं, केयर टेकर हैं जो कि इस पार्क को बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन ट्रिमिंग ना होने की वजह से जो घरों की धूप जो है, लोग जो सर्दियों में विटामिन D लेना चाहते हैं और धूप में जो बॉडी थोड़ी खुलती है तो उस कारणवश वो उसको नहीं ले पाते और उनके शरीर में फिर थोड़ी बीमारियां वगैरह भी, एल्डरली लोगों में जोड़ों के दर्द और ये चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए हम ये भी अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिया जाए और पेड़ों का ट्रिमिंग वगैरह करके और फिर पार्कों का अच्छे से माली वगैरह को अवेयर किया जाए कि इस चीज़ों पर स्पेशली ध्यान दें। आज के एपिसोड में जिस इलाके की बात हम अंत में करने जा रहे हैं वह है वार्ड नंबर 140 इंद्रपुरी। इलाके की निगम पार्षद हैं ज्योति गौतम, विधायक है उमंग बजाज और सांसद है बांसुरी स्वराज। जनता के अनुसार साफ सफाई और सुरक्षा की हालत बेहद खराब है। इलाके में नशे की समस्या के कारण युवा और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे लेकर कार्य नहीं किया जा रहा। अतिक्रमण के कारण सड़क की स्थिति भी बेहद बुरी है। जनता का कहना है कि रेहड़ी पटरी के कारण यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। जो सीवर लाइन 3 साल से ढल रही थी उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आप खुद सुने इंद्रपुरी इलाके की जनता का दर्द और देखें आंखों देखा हाल। इस समय हम जो है इंद्रपुरी वार्ड नंबर 140 में है। हम इस समय तो आई जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे पूछते हैं उन्हीं की जगह का जो समस्याएं हैं, एरिया की समस्या है, उसे समस्याओं के बारे में क्षेत्र में जो है वार्ड नंबर 140 इंद्रपुरी में क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये रोड ही बना है हाल ही में। हाँ, मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे। आप इसकी हालत देख लो एक बार, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ गंद पड़ा हुआ है। MCD की गाड़ियाँ भी आती है यहाँ और उसके बाद भी आप देख रहे हो कूड़ा बिल्कुल पड़ा हुआ है एकदम जी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ की हालत। और क्या क्या समस्याएं? समस्या तो जी यही है कि यहाँ पे तो गुंडागर्दी होती है पूरी। अच्छा। पुलिस वाले, प्रशासन तो कोई आता नहीं देखने। अच्छा। आप देख सकते हैं MLA जो बने हैं हमारे उमंग बजाज जी, वो भी नहीं आए। समस्या तो यही है कि बना ही नहीं है 20 साल से ऊपर। अच्छा। पानी की टंकी है ये अपनी मेन ऐप ब्लॉक की, ये पूरी हालत हो रखी है इसकी। 6 ब्लॉक में यहाँ पे कोई झाड़ू उड़ू MCD के द्वारा कुछ नहीं होता। यहाँ हम ही लगाते हैं झाड़ू। ये भी और यहाँ का जो है सीवर लाइन वाइन सब सही है। सीवर की तो अभी तो ठीक है, लेकिन वो भी भर जाती है। हाँ, ओवरफ्लो हो जाता है उनका। हाँ, तो यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पर एक गेट होना चाहिए, इसकी टाइमिंग होनी चाहिए कि टाइमिंग से खुले टाइमिंग से बंद हो। और साफ़ सफाई तो दिख रहा था मैं कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा कुछ काउंसलर जी को और हमारे विधायक जी को सोचना चाहिए गेट बंद हो टाइम से और टाइम से खुले, तो बाकी जो गलत एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी अपने आप ही, और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिए। सारे लगवा रहे थे, क्या है इसका कुछ आगे लगवा देगा, सब टूटा फूटा पड़ा है, सब पूरा टूटा हुआ। इंद्रपुरी वार्ड नंबर 140 में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि उनकी एरिया में जो है क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं की तो सर अब मत पूछो, पूरी समस्याएं खराब है यहाँ की। जैसे हर समस्या है, कोई चीज ऐसी बकाया नहीं है कि जो इंद्रपुरी की बात की भर कह रहे। इंद्रपुरी
कॉलोनी जय जय कॉलोनी, सारी समस्याएं, एक ऐसा कोई भी चीज बात, हर चीज से जो हर लेडीज हर लड़की जो दुखी ना हुए, 10 साल के लड़कों से लेकर 15 साल 20 साल 25 साल हमारे खुद बच्चे, क्योंकि ये कि यहाँ पे इतना बुरी समस्याएं चल रही। सबसे ज़्यादा मेन दारू। इस समय खुद समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से बोलना चाहती हूँ और हमारे ऊपर भी क्या बीत रही है। ये चीज़ हमारे ऊपर भी बीत रही है। हमारे बच्चे हैं यहाँ, मुझे 15 साल रहते रहते हो गए हैं। छोटा से बच्चे हम लेके आए थे, 1 साल का, यहीं रह रहे, कमा रहे, खा रहे, और थाने के अंदर जाते हैं कभी कोई समस्या लेके तो झुझला के भगा देते हैं। कोई इधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं सुनता है। समस्या यहाँ के देखिए आप, यहाँ की ये पाइप लाने देखो। समस्या तो इतनी सारी है कि हद से ज़्यादा हर दुकानदार ने रेडी आगे लगा रखी है, कुछ भी नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे 0, MCD 0, MLA साहब 0, कुछ भी नहीं कर रहे। मेन रोड का बुरा हाल, खड़े नहीं हो सकते, पूरे रोड की 0 कर रखी है। और साफ़ सफाई तो इतनी हो ही नहीं रही। इतनी यहाँ पे रेडी पटरी अनऑथराइज कब्जा, अगर ये अनऑथराइज कब्जा हट जाए, रेडी पटरी का थोड़ा सिस्टम से हो जाए कि ट्रैफिक को अपना, पब्लिक को अपना रास्ता मिल जाए, बस। यहाँ का लोकल आदमी कोई भी नहीं है, इंद्रपुरी जय जय कॉलोनी का कोई भी नहीं आदमी यहाँ का जो रेडी पटरी लगा, सब बाहर के पता नहीं कहाँ से कौन से आए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, जय जय कॉलोनी के मेन रोड पे बुद्धनगर पे एक कूड़े का खत्ता बना हुआ है। हालांकि निगम ने वो बंद करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे लोग बाग बहुत कूड़ा डालते हैं और बहुत एंट्रेंस गंदी है, तो उसको एंट्रेंस को सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, तो पार्किंग की समस्या को लेके सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और तीसरी जो समस्या है, जो सीवर लाइन की काफ़ी टाइम से थी, अब काफ़ी सीवर लाइनें बदली जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई सीवर लाइनें ऐसी हैं जिनको बदले जाने की ज़रूरत है, तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 3 साल से तो ये सीवर लाइन डलने को हो गया, ये डली नहीं अभी तक जी। और 3 साल ज़्यादा हो गए के टाइम से, उसे कोई नहीं बदलवा पाया। और विकास अब क्या बताएं, यहाँ पे इसमें बस सीवरों की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए सीवर की ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, यहाँ दुर्गा फाटक के पीछे लगे रहे, यहाँ पे उमूम बजाज के पीछे लगे पड़े, बस यही है। बस सुनाई कोई नहीं है, सुनाई कोई होती ही नहीं है। समस्याएं तो बहुत है सर, गिनाई नहीं जाती सर उनको। उनमें से जो निजी समस्याएं हैं वो तो साफ सफाई की मेन तो है ही मुद्दा है। एक सर ये शौचालय की जो भैया बता ही रहे हैं आपको, बाकी जो इधर जो क्राइम होता है, दिन दिहाड़े चोरियाँ होती हैं, ताले तोड़ते हैं, सब्जियाँ उठा के ले आते हैं, यानी नशा तस्करी बहुत होती है। इस चीज़ पे लगाम नहीं है सर। तो इसको प्रशासन से आपने बात नहीं की इसके बारे में? प्रशासन से कभी कंप्लेंट डाल रखी है, कोई सुनवाई नहीं होती। ये हाल है यहाँ पर। पानी देख रहे, पानी बह रहा है तो बह रहा है। यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं, कूड़ा सड़ रहा है तो सड़ रहा है। यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं, सब कुछ बेकार है भाई। जी। और समस्याएं क्या क्या हैं? सारी समस्या है यहाँ। कूड़े, सफाई वाले को कुछ बोलो तो सफाई वाला भी उल्टा बोलता है, कूड़े वाले को कुछ बोलो वो भी कहता है जी ऐसा ही काम होगा, करवाने करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ। यहाँ सारी समस्याएं हैं, यहाँ कोई भी सही काम नहीं है। और उसके अलावा और यहाँ पे कुत्ते भी ऐसे, एक एक गली में 20-20, 25-25 कुत्ते, निकल नहीं कोई सकता। देखो पानी की समस्या है बहुत। अच्छा। गंदगी है ज़्यादा। तो साफ सफाई MCD वाले तो आते होंगे ना? आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोग कूड़ा तो फेंक ही जाते हैं। अच्छा, उठाते नहीं है। आपके क्षेत्र में जो है क्या क्या समस्याएं हैं बताएं। पहली बात तो ये देखो, क्षेत्र के अंदर गली नाली और प्लस जो लोगों के जो परेशानियाँ है, क्योंकि नाली सीवर लाइन इंसान को चाहिए क्या, पानी की लाइन, सीवर लाइन, शौचालय अच्छे, प्लस सुविधा अच्छी हो। मैं चाहता हूँ यहाँ के जो भी है आने वाले जो भी टाइम में अपने जीत का हार गले में लेके आए, वो सबकी सुविधा समझे, दुख समझे, सबका भला करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट की अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक उद्घाटन किया।
इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम आई का भी अनावरण किया, जो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अभूतपूर्व अवसर देख रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्काई रूट की इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और विशेषकर युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई।
हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी गारंटी है, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार 27 नवंबर को गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में दिल्ली मेरठ मार्ग पर स्थित श्री 18/8 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य मूर्ति का अनावरण और गुफा मंदिर का औपचारिक लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमोकार मंत्र से शुरुआत करते हुए कहा कि ये गुफा मंदिर का लोकार्पण उनके लिए गहरी श्रद्धा और सौभाग्य का पल है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की परंपरा ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग बलिदान की अनंत गाथा है, जो युगों युगों से विश्व मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे ही भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम